देखिए, भाजपा का वादा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं था, उनका वादा था जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। गरीबों को दूर करूंगा, गरीबी को दूर नहीं करूंगा। ये कोई बांग्लादेशी नहीं है, ये लोग भारतीय हैं जिनके मकान छीन रहे हैं। मेजॉरिटी वो हिंदू है। ऐसी कौन सी मजबूरी है भाजपा की जिसकी वजह से उनको गरीबों को उजाड़ना पड़ रहा है? शर्म आनी चाहिए भाजपा को, बहुत शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के चांद सिनेमा पर आज फिर प्रशासन का पीला पंजा गरजा है। डेमोलिशन हुआ है, 85 झुग्गियां बेघर किए गए हैं लोग वहां से। इस वक्त मेरे साथ अंकुश नारंग है। अंकुश जी, भारतीय जनता पार्टी का वादा था जहां झुग्गी वहीं मकान। परसों आप लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन भी किया था और तमाम चीज़ें चल रही थी, लेकिन पीला पंजा लगातार चल रहा है। आज चांद सिनेमा कोंडली विधानसभा है, वहाँ पर चला है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भाजपा का वादा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं था, उनका वादा था जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। तो उन्होंने वो मैदान कर दिया, पूरे का पूरा खाली करा दिया। ये वो लोग हैं जिनके मकानों से, उनके घरों से उजाड़ रहे हैं, जो पिछले 40-40, 50-50 वर्ष से दिल्ली के अंदर रह रहे, जिनका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल दिल्ली का है। ये कोई बांग्लादेशी नहीं है, ये लोग भारतीय हैं, ये लोग दिल्ली वासी हैं, जिन्होंने दिल्ली के अंदर भाजपा को इस सत्ता के अंदर काबिज किया है और हिंदुस्तान के अंदर भाजपा को मोदी सरकार बनाकर काबिज किया है। ये उन्हीं को लोगों को उजाड़ने लग गए। मुझे तो शर्म आती है बड़ी कि ये जो मोदी जी की गारंटी थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और जैसे ही इनकी सरकार आई इन्होंने बिल्कुल ही सारा वहाँ पे मैदान कर दिया, खाली कर दिया इलाका। ऐसी कौन सी मजबूरी है भाजपा की जिसकी वजह से उनको गरीबों को उजाड़ना पड़ रहा है? एक व्यक्ति घर उजाड़ दिया जाता है, वो बच्चे बेचारे इतने निर्दयी हो चुके हैं लोग कि वो बच्चे बेचारे रोते हैं, बिलखते हैं। वो बुज़ुर्ग लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, इनको कोई परवाह नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, भाजपा अगर दिल्ली को सिर्फ अमीरों का राज्य बनाना चाहती है तो एक अलग बात है, लेकिन हर एक स्टेट के अंदर कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, कुछ हायर मिडिल क्लास होते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर भाजपा का ऐसा करना बहुत ही शर्मनाक है। भाजपा को इस पे शर्म आनी चाहिए। और मुझे लगता है रेखा गुप्ता जी जिन वोटों से आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं, उन्हीं को उखाड़ कर फेंक रही है। पूरी दिल्ली की जनता ये देख रही है। चिंता मत करिएगा, आने वाले चुनाव में भाजपा को दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। आपने जो बात कही, भारतीय जनता पार्टी, उनके बड़े लीडर्स, खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भारत को गरीबी मुक्त बनाना है। आप तो गरीब मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं सर। मैं भी ये कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया नेता है ना ये। एक बारी एक गरीब व्यक्ति गया, चुनाव का दौर चल रहा था, तो भाजपा के नेता ने कहा कि भाई चिंता मत करो, चुनाव होगा, हम गरीबी दूर करेंगे, हम जीतेंगे, गरीबी दूर करेंगे। वही व्यक्ति जब चुनाव जीतने के बाद भाजपा के नेता के पास गया, उन्होंने कहा भाऊ जी आपने तो कहा था गरीबी दूर करो, अब तो 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, आपने तो गरीबी दूर करी नहीं। बोला मैंने कब कहा था, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा था मैं गरीबों को दूर करूँगा, गरीबी को दूर नहीं करूँगा। ऐसे ही ये गरीबों को दूर करें। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात पे चलने वाले लोग अपने आप को ये कहते हैं कि राइट टू इक्वलिटी है, दूसरी तरफ लोगों के मकान भी छीन लेते हैं, उनको बांग्लादेशी भी बता देते हैं। और आपको एक बात बताऊं, जिनके मकान छीन रहे हैं मेजॉरिटी वो हिंदू है। हिंदुओं के मकान छीनने लग गए, भारतीयों के मकान छीनने लग गए, दिल्ली वासियों के मकान छीनने लग गए। शर्म आनी चाहिए भाजपा को, बहुत शर्म आनी चाहिए। सर इनके लिए क्या कुछ प्लान्स हैं? अगर कल को आपकी पार्टी सरकार में आती है, एमसीडी में आती है, तो इनके लिए कुछ प्लान्स हैं ऐसे कि भाई इनको कहाँ पर कराया जाए? देखिए, सरकारी ज़मीन पर ये लोग बैठे हैं, ये बात तो मानते हैं ना आप भी। अगर वो सरकारी ज़मीन पर बैठे तो उनके लिए वो जाएंगे कहाँ? 50 साल से कोई शख्स अगर एक जगह रह रहा है तो वो आखिर जाए तो जाए कहाँ? देखिए, 50 वर्ष के अंदर भी आप देखिए कि 1993 से 1998 तक भाजपा की सरकार थी। उस दौरान में भी लोग थे, 50 वर्ष तो उसके अंदर भी आते। इनको उजाड़ना था तो उसी टाइम उजाड़ देते, लेकिन आज क्या जरूरत पड़ी इनको उजाड़ने की? दूसरी बात, वो 50 वर्ष से यहाँ पे रह रहे हैं। ये अभी जाके जब तक हमारी सरकार आएगी, पहले ही भाजपा ने अगर कोई प्लान नहीं बनाया कि इनको कहाँ से पुनर्वास कराएंगे, अगर बनाया ही नहीं है तो ये बेचारे क्या करेंगे? ये वापसी अपने राज्य में जाएंगे जहाँ से कमाने के लिए दिल्ली के अंदर आए थे। बिहार में जाके भाजपा भी जाके कहेगी कि हम तो बिहारियों की बात करते हैं, यूपी में जाके कहेगी हम तो यूपी वालों की बात करते हैं। मोदी जी कहेंगे मैं तो यूपी वाला ही था, मैं तो यहीं बसना चाहता था, मैं तो चाय वाला यहीं पे था। वहाँ पे जाके कह देंगे, बिहार में जाके कहेंगे मैं तो यहीं वाला था। लेकिन जब दिल्ली की बात आती है, आप यहाँ से बिहारियों को, पूर्वांचलियों को उजाड़ देते हो।
तो मुझे लगता है कि इस बारी बिहार की जनता उससे पहले ही उनको जवाब दे देगी, यूपी की जनता जवाब दे देगी, और हिंदुस्तान में आने वाले हिंदुस्तान का चुनाव भाजपा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और दिल्ली में दोबारा से मुझे नहीं लगता कि भाजपा की या रेखा गुप्ता की कभी सरकार आएगी। धन्यवाद। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से पीला पंजा गरज रहा है उस पर अपनी बात रख रहे थे खुद नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।